नमस्कार दोस्तों, BRS शो में आपका स्वागत है। आपके लिए एक बहुत बढ़िया जड़ से पूरा का पूरा मकान रेंट के लिए हम लेके आए हैं आज। आपकी कई बार डिमांड रहती है कि हमें एक पूरा का पूरा मकान दीजिए, हमें फ़्लैटों में नहीं रहना है, हमें रहना है प्रॉपर कोठी में या फिर एक पूरे के पूरे जड़ से मकान में। तो आज आपके लिए द्वारका के अंदर एक पूरी की पूरी कोठी लेके आए हैं विच इज़ अवेलेबल फॉर रेंट। जी हाँ, रेंट के लिए अवेलेबल है। बहुत लिमिटेड कैटेगरी को ये देना चाहते हैं, या तो गवर्नमेंट ऑफिशियल हों या तो किसी अच्छी MNC कंपनी में रेपुटेटेड पोजीशन पे हों और एल्स बैंक के एम्प्लॉय हों। तो कुल मिला के केवल इन्हीं को देना चाहते हैं ये, इसके अलावा और किसी भी प्रोफाइल को ये नहीं देना चाहते हैं इस प्रॉपर्टी को। प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। इट्स अ 3 BHK कोठी, मतलब 3 BHK तो कहने के लिए है, 250 गज के अंदर बना हुआ है, टोटल स्पेस है। और लोकेशन इतनी खूबसूरत, इतनी प्राइम लोकेशन है जहाँ पे आपको चिड़ियों की आवाज़ आएगी, मोरों की आवाज़ आएगी, बस। इसके अलावा किसी रेडी वाले की आवाज़ नहीं आएगी, किसी आइसक्रीम वाले की आवाज़ नहीं आएगी, क्योंकि ये प्रॉपर द्वारका की गेटेड गार्डेड सोसाइटी की लोकेशन है। यहाँ से आपको मेट्रो स्टेशन काफ़ी ज़्यादा पास में मिल जाएगा और मेट्रो स्टेशन के लिए आपको कोई जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। और अपनी गाड़ी लेके आप अगर आते हैं तो आप अंदर लगाइए, बाहर भी आपको कोई प्रॉब्लम, कोई किसी तरह की दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब बिना किसी देरी के इस फटाफट से आप इस फ्लैट कोड को नोट डाउन कर लीजिए, प्रॉपर्टी कोड को, जो R के आगे नंबर आ रहा है। इस नंबर के साथ आप हमें कॉल कीजिए इस प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, या फिर किसी भी और प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप यहीं पे डेडिकेटेड प्रॉपर्टी कोड को पिक कर सकते हैं और उसे याद रख सकते हैं। ज़्यादा चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। R के आगे जो नंबर है, S के आगे जो नंबर है, बस उसे याद कीजिए, हमें कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अब बिना किसी देरी के आपको वॉक थ्रू दिखाना शुरू करते हैं। सो आप सिनेमैटिक्स देख लीजिए एक बार, उसके बाद में वॉक थ्रू स्टार्ट करते हैं। और अगर आपके पास इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी हो जिसे आप रेंट आउट, सेल आउट, लीज आउट करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे लिखे हुए नंबरों पे। बहुत जल्दी रिस्पांस आपको मिल सकता है। आपकी प्रॉपर्टी अगर हमारे चैनल पे लिस्ट होती है तो उसकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है, उसको देखने वाले, उस तक पहुंचने वालों की तादाद बढ़ जाती है। चलिए आपको सिनेमैटिक्स के बाद में वॉक थ्रू दिखा देते हैं। दोस्तों, ये है आपका कोठी, ये है आपका विला जहाँ से आप दाखिल होंगे। सबसे पहले आपको उस पोजीशन पर जाना, फिर यहाँ से दिखाना। तो उस पोजीशन से आप देख पा रहे होंगे कि हमें कितना सारा ओपन एरिया पहले मिलता है। जो हमारे पहले पुराने घर हुआ करते थे, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, जैसे हमारे पिताजी UP कानपुर से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे हमने इस तरह के घर देखे हैं, क्योंकि वहाँ पे स्पेस होता है ज़्यादा और मकान जो बनाया जाता है वो जगह छोड़ के बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो आपको ओपन बरामदा दिख रहा है, या फिर आप इसको कुछ भी कह लीजिए जो आप सरल शब्दों में समझ पाएँ, अपनी अपनी परिभाषा होती है। तो इस तरह के मकान होते थे पहले, और वहाँ पे आपको डेडिकेटेड आगे ओपन एरिया मिलता था जहाँ पे लोग अपनी सिटिंग चेयर लगा के आराम से बैठा करते थे, बतियाया करते थे। लेकिन यहाँ पे अब दिल्ली के अंदर आपको पता है, जब से फ्लैट बनने शुरू हुए हैं, एक इंच की जगह को बिल्डर बिल्कुल उसे कारपेट एरिया में काउंट करके देना चाहता है। ये वाली चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, लेकिन अभी भी जो टेस्टफुल लोग हैं उनको ये वाली चीज़ें पसंद आती हैं और वो इस तरह की ही प्रॉपर्टी में रहना पसंद करते हैं। यहाँ पे ग्रीनरी आपको काफ़ी अच्छी दिख रही होगी, काफ़ी अच्छे से मेंटेन करी गई है। यहाँ पे गमले लगाए गए हैं, यहाँ पे ओपन एरिया है आपका, आप यहाँ पे गार्डनिंग करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, यहाँ से कैसे भी। तो वैसे जो मेन एंट्रेंस बनाई गई है इस प्रॉपर्टी की, वो यहाँ से बनाई गई है। यहाँ से आप एंटर होंगे, यहाँ से आप दाखिल होते हैं। ये ऊपर जाने का रास्ता है। ऊपर हमारे को ज़्यादा कुछ नहीं, केवल हमारी टेरेस है ऊपर और सर्वेंट रूम है। तो यहाँ से सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी का वॉक थ्रू देते हैं। इस गेट की कहानी अभी आपको बताते हैं, अंदर आ जाइए। सबसे पहले आपको लेआउट बता देते हैं, हमारी प्रॉपर्टी का लेआउट क्या है। जिस जगह पे हम खड़े हैं ये जस्ट एक ओपन एरिया है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमारा फ्रिज रखा हुआ है। अगर आप इस एरिया को डाइनिंग एरिया बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। फ़िलहाल हमारे पास जो बेडरूम्स मिलते हैं, हमें मिलते हैं सारे सामने की तरफ, 2 उल्टे हाथ पे, एक लास्ट में, और पीछे भी आपको ओपन एरिया मिलेगा। साथ ही साथ 2 वॉशरूम मिलेंगे। इस तरफ किचन मिलेगी और इस तरफ लिविंग हॉल मिलेगा। तो इस एरिया के अंदर यहाँ पे
फ्रिज लगा हुआ है। इस प्रॉपर्टी में आप जो भी सामान देख रहे हैं, आप लेना चाहते हैं लीजिए रेंट पे, नहीं लेना चाहते हैं नहीं लीजिए, रेंटल सेम रहेगा। यहाँ पे आपका इन्वर्टर लगा हुआ है, इन्वर्टर बहुत अच्छे से प्लान्ड है। उसके बाद में थोड़ा सा हम आगे आते हैं। सबसे पहले आपको ये वाला एरिया दिखाते हैं। आपके घर में जो भी गेस्ट आएंगे, उन गेस्ट को आपको डायरेक्ट अपने घर के अंदर नहीं अगर एंटर करवाना है अपने बेडरूम एरिया में या फिर अपने पर्सनल एरिया में, तो यहाँ पे डेडिकेटेड आपका गेस्ट रूम की तरह अच्छे से प्लान किया हुआ है। 2 सोफ़ा यहाँ पे लगे हुए हैं, उसके बाद आपका एक सोफ़ा इस तरफ लगा हुआ है और सामने की ओर बहुत ही खूबसूरत व्यू आपको मिल जाएगा। 1 मिनट, व्यू के लिए ज़रा हम इसको इधर कर देते हैं। यहाँ से आपको अच्छी सनलाइट, अच्छी हवा, ये देखिए इतना बड़ा डोर यहाँ पे लगा के दिया गया है। ये कोठियों के अंदर, बंगलों के अंदर बड़े डोर्स का कंसेप्ट रहता ही रहता है। अगर आप एक क्लास 1 ऑफिसर की फ़ील लेना चाहते हैं या फिर एक क्लास 1 ऑफिसर हैं, तो डेफिनेटली आपको ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी लगेगी। उसके बाद यहाँ पे 6 सिटिंग डाइनिंग एरिया हमें बना के दिया हुआ है। ये एरिया को हम उधर शिफ्ट कर सकते हैं जहाँ पे मैं अभी आपको बता रहा था, जहाँ पे हमारा फ्रिज लगा हुआ है। इस एरिया में भी आप चाहें तो अपने डाइनिंग एरिया को शिफ्ट कर सकते हैं। हम जब एंटर हुए थे तो ये वाला डोर हमें मिला था, तो ये वाला डोर डायरेक्ट आप ओपन भी रख सकते हैं, ये वाला ऑप्शन भी है। थोड़ा सा आगे आते हैं। उसके बाद ये मिलती है हमें किचन। इस किचन के अंदर एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक मुझे लगा। वो ड्रॉबैक ये है कि इस किचन की जो स्लैब की हाइट है वो कुछ ज़्यादा ही ऊपर है। मुझे नहीं पता, आजकल की महिलाओं की हाइट मैंने 6 फीट के आसपास देखी नहीं है, जबकि मैं पूरा 6 फीट का हूँ और मुझे भी यहाँ पे शायद रोटियाँ बेलने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे जिसको भी खाना बनाना है, एक पटरा लगा के चढ़ना पड़ेगा, उसके बाद में ही बन पाएगा खाना, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी किचन बहुत अच्छी है, बहुत स्पेशियस है। उसके बाद में इस वाले आप वॉशरूम के अंदर एंटर अगर होते हैं तो ये वॉशरूम हमारा, जो हमारा साइड वाला एरिया जहाँ पे हमारा फ्रिज लगा हुआ था, ये डोर वहाँ से कनेक्ट होता है और यहाँ से अगर आप बाहर निकलते हैं तो यहाँ से भी हमें इसकी एक एंट्रेंस मिल जाती है। अब इसके बाद आप कह रहे होंगे ये पूरा का पूरा ओपन एरिया क्या है? तो ये पूरा का पूरा ओपन एरिया, अगर आप ऊपर देखें, पुराने टाइम में हुआ करते थे घर में जाल होते थे वेंटिलेशन के लिए। उसमें एक वेंटिलेशन वाली चीज़ होती थी, जब धूप आती थी तो धूप वहाँ से एंटर करती थी आपकी प्रॉपर्टी के अंदर, जब बरसात होती थी तो बरसात एंटर करती थी। तो उससे क्या होता था ना, मौसम का रियल टाइम फील है क्या, वो आपके घर के अंदर आपको महसूस होता था। लेकिन अब फ्लैटों के आने के बाद ये सब मिसिंग हो गया है। सब कोई अपने खिड़की दरवाजे बंद करके एसी की हवा में रहना चाहते हैं, नेचुरल हवा को कोई फील नहीं करना चाहता है। खैर, अगेन अपना अपना टेस्ट है। यहाँ पे अपना वॉशिंग मशीन लगाइए, ऊपर आपको जाल दे रखा है, आईजीएल भी यहाँ पे लगी हुई है, अच्छी बात है। ये आपका एक बेडरूम है, ये फिलहाल लॉक्ड है तो मैं अंदर से नहीं दिखा पाऊँगा, बट यहाँ से आप देख लीजिए, साइज़ काफ़ी अच्छा हुआ है। इसके अंदर आपको अलमीरा, बेड सब कुछ लगाया मिलता है। ये शायद जो यहाँ पे रहने वाले थे वो अपने ऑफिस पर्पज़ से इस रूम को यूज़ करते होंगे। यहाँ पे आने के बाद लेफ़्ट हैंड साइड में एक कमरे जितना बड़ा वॉशरूम हमें मिलता है और राइट हैंड साइड में बेडरूम हमें मिलता है। पहले आपको वॉशरूम दिखा देता हूँ मैं। ये हमारा वॉशरूम है। दोस्तों, दोबारा याद दिला दूँ, जो प्रॉपर्टी आज हम आपको दिखा रहे हैं एक 250 गज की प्रॉपर्टी है और 250 गज में जब 3 BHK बनता है तो कुछ इस तरह का ही बनता है। इट्स नॉट अ 3 BHK, वो गलत होगा कहना, कोठी है प्रॉपर। यहाँ पे वेस्टर्न सीट और यहाँ पे हाथ धोने के लिए वॉशिंग एरिया, यहाँ पे नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन हमारे ओपन एरिया की तरफ जाएगी। यहाँ से बाहर निकलते हैं और इसके बाद में आपको ये दोनों बेडरूम्स हैं हमारे। पहला बेडरूम ये है जिसके अंदर हमें 2 सोफ़ा सेट, मतलब 2 सोफ़ा जैसे मिल जाते हैं, सिंगल सीटर सोफ़ा, एक प्रॉपर बेड मिल जाता है। इधर की तरफ अगर आप थोड़ा सा अंदर आएंगे तो उधर से आपको दिखाते हैं, वहाँ से दिखा सकते हैं, वहाँ से आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए प्रॉपर एक टीवी है, टीवी के नीचे अपनी इसको टीवी ट्रॉली बोलते थे पहले, चला करती थी, अब तो दिखती नहीं है। इधर की तरफ स्टोरेज ऑप्शन अच्छा खासा बना हुआ है, इसमें काफ़ी सारा सामान आप स्टोर कर सकते हैं। इस तरफ आपको एक बढ़िया सी छोटी सी शोकेस कह लीजिए, अलमीरा कह लीजिए, जहाँ पे आप अपने ग्लास या फिर क्रॉकरी आइटम्स को सजा सकते हैं। इस रूम के अंदर हमें वेंटिलेशन पीछे की ओर भी मिलती है। यहाँ से आप आएंगे तो हम आपको दिखा सकते हैं, आ जाइए। ये डेडिकेटेड पुराने स्टाइल का मकान है जिसके अंदर आपको वेंटिलेशन दोनों तरफ मिलती है। आजकल मिलती हैं शाफ्ट 4x4 की, 6x6 की, यहाँ पे आपको ये मिलती है, इसे कहते हैं शाफ्ट वेंटिलेशन के लिए। ये है हमारा सेकंड बेडरूम।
सेकंड बेडरूम के अंदर भी पूरे एक अच्छे साइज़ की बेड आपको मिल जाता है, 2 अलमीराज मिल जाती हैं। इस तरफ अगर हम जाते हैं तो जो हमारा बड़ा वाला वॉशरूम था उसकी एक्सेसिबिलिटी भी हमें यहीं से मिल जाती है। यहाँ से फाइनली आपको दिखाते हैं कि पीछे का एरिया कैसा मिलता है। पीछे का एरिया सेम जो हमें दूसरे बेडरूम से मिल रहा था वो हमें इस बेडरूम से मिल रहा है। ये वाला एरिया आपको दोनों बेडरूम से मिल जाता है। एक एसी भी यहाँ पे लगा ही हुआ है हमारे एक बेडरूम के अंदर। और अब इसके बाद लेके चलते हैं आपको ऊपर सर्वेंट रूम और छत दिखा देते हैं। दोस्तों ये है हमारा प्रॉपर सर्वेंट रूम कह लीजिए इसे, या जो भी आप इसे कहना चाहें। मेरे हिसाब से सर्वेंट रूम ही है शायद, बिकॉज इसके अंदर ज़्यादा कुछ सामान नहीं दिखा मुझे। जस्ट एक बेड दिखा है, एक विंडो है जहाँ से आपकी नेचुरल लाइट अंदर आती है। यहाँ से हम आएंगे हमारी टेरेस पे। सो यहाँ पे आपको पूरी टेरेस आगे पीछे इधर उधर पूरी आपको टेरेस मिल जाती है। और शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये एक वॉशरूम होना चाहिए। हाँ, तो ये एक वॉशरूम है, इंडियन स्टाइल सीट लगी हुई है और एक ये प्रॉपर वॉशरूम है। ये पूरा का पूरा एरिया जो भी आप देख रहे हैं सारा आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप जैसा भी आप इसे बनाना चाहें। ये बगल का प्लॉट है जो फ़िलहाल खाली है फॉर सेल। जब ये बन जाएगा तो इसमें भी काफ़ी ऊंची इमारतें खड़ी हो जाएगी। सो ये थी हमारी कोठी आज की। आशा करते हैं आपको ये प्रॉपर्टी पसंद आई होगी। आपको ये कोठी कैसी लगी, ये मकान कैसा लगा, हमें बताइएगा। पर्सनली 250 गज के अंदर इस तरह का लेआउट निकाल के प्रॉपर्टी बहुत अच्छी बनती है। आज मुझे सत्य का ज्ञान हुआ कि अगर आपको एक अच्छा 3 BHK चाहिए जिसमें सब कुछ वेंटिलेटेड हो तो उसके लिए आपको 250 गज का एरिया चाहिए। पहले मैं सोचता था 100 गज में भी बन सकता है, फिर मुझे लगा था 150 गज में बन सकता है। आज इसको देखने के बाद में मुझे पता लगा कि 250 गज में बन सकता है। 250 गज में लेकिन अच्छा बन जाएगा। ये रहा इस प्रॉपर्टी का कोड। इसको नोट डाउन करके आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, या फिर हमारे चैनल पे जो भी प्रॉपर्टीज़ आती हैं यहाँ पे आपको कोड मिल जाएगा। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी है जिसे आप रेंट आउट, सेल आउट, लीज आउट कुछ भी कराना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और ये वाली प्रॉपर्टी को लेना चाहते हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन मैंने बता दी हैं, नीचे मेंशन भी कर दी हैं, आपको नीचे भी मिल गई होंगी। हमारे मोर बटन पे क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल गई होगी। बाकी ये अच्छी प्रॉपर्टी है, रेंटल नीचे मैंने मेंशन कर दिया है। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।